Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we shall discuss about the IELTS writing task 1 बार चार्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग you have to understanding the questions means के what is the meaning of this question. So you have to focus here on the titles, labels and units में। अब हम इसे थोड़ी एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करें। देन तो हाउ मेनी परसेंटेज अवेलेबल इन अ बार चार्ट, नंबर एंड ईयर्स। वही चीज हम देखें तो सेकंड थिंग्स हाउ मेनी कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरी में वी हैव टू कंपेयर इन दिस बार चार्ट में करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आस्क योरसेल्फ, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन एंड व्हाट वांट टू टेल टू मी इन दिस क्वेश्चंस में। सो यू विल गेट द क्लैरिटी ऑफ दिस बार चार्ट में। तो आपको पूरी ओवरऑल आपको बार चार्ट आपको समझ में आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट है राइट द क्लियर इंट्रोडक्शन मीन्स के यू हैव टू राइट द आंसर इन योर वर्ड्स। अब हम इसे थोड़ी एग्जांपल के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल इन द 3 डिफरेंट कोर्सेज फ्रॉम 2010 to 2020 में। अब हम अपने वर्ड्स में कैसे लिखे, तो जो फर्स्ट थिंग वी हैव चेंज हियर द बार ग्राफ हियर। ओके, वी डू नॉट हैव टू राइट द सेम टू सेम हियर। Illustrate, find same things. Second is how many students we have to define here that things. Second point है types of ने हमने यहाँ पे numbers of दिया था और हमने यहाँ पे types of courses लिखा है। Second things है 10 years periods में हमने यहाँ पे different courses from the 2003 different हमने यहाँ पे 10 years का different हमने दिखाया है। तो इस तरह से आप बार चार्ट में अपने वर्ड्स में कैसे आंसर लिखे, but you do not have to write the same to same, but you have to write the in your words and academic tone में आपको आंसर लिखना है। Next point, write an overview. This is the most important this paragraph because it is a band booster this paragraph line. You have to just summarize the things, but you have to mention only 3 things: trends, similarities, and differences here. But you do not have to mention the data here in this paragraph. Second things, think of like what the stand of the most. आपने इस पैराग्राफ में क्या नोटिस किया ये आपको मेंशन करना है। You have to just define in this paragraph में। 4 points, group the informations. We have to write the perfectly information here. Do not describe the each bar separately. हमें कहाँ यहाँ पे फोकस करना है separately we have to not find. ग्रुप में अगर कोई सेम ट्रेडिंग का सेम कोर्स है, सेम ईयर से सेम कंट्री नेम है, तो वी डू नॉट डिफाइन द इन 2 सेपरेट पैराग्राफ में हमें डिफाइन नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल का अलग ईयरली सेम है या लेटर ईयर्स में, वही चीज ग्रुप कैटेगरी में अगर सेम कोर्स है और सेम कंट्रीज नेम है तो वी डू नॉट हैव टू राइट द 2 पैराग्राफ एंड वी डू नॉट हैव टू डिफाइन द इन 2 पैराग्राफ इन द दैट थिंग्स। वही चीज हम देखें तो वेर इज द कंपेरिजन कॉन्ट्रास्ट। हमें आंसर जो लिखना है वो एकदम लॉजिकली आंसर लिखना है एंड वी हैव टू राइट द एकेडमिक टोन में आंसर। वी हैव टू डिफाइन दैट थिंग्स। पॉइंट नंबर 5, यू हैव टू यूज डेटा एंड मेक द कंपैरिजन। इन द सेकंड पैराग्राफ में करनी है हमें क्या क्या, तो जस्ट लाइक द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फिगर वैल्यू यू हैव टू डिफाइन थिंग्स। वही चीज क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज है। सेकंड थिंग्स सिमिलर एंड डिफरेंट ट्रेंड्स क्या है पैराग्राफ में, यू हैव टू राइट द ओनली रिलेवेंट डेटा एंड हाईलाइट द ऑल दिस थिंग्स। नाउ लास्ट पॉइंट, डू नॉट गिव ओपिनियन एंड एक्सप्लेनेशन because you have to write this answer in your words and it is a totally descriptive this type answer and you do not have to argumentative in your passage one. अब हम इसे थोड़ी आसानी से समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल के जैसे कि आई थिंक स्टूडेंट प्रिफर ऑनलाइन कोर्स बिकॉज, ये वर्ड्स हमें यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज वी विल यूज दिस वर्ड इज ए टोटली लुकिंग लाइक दिस वर्ड। ओके, so we have to use online course enrollment and use this word increased significantly between 2015 and 2020. Now I'm finishing my video here. If you have any question, then please ask me in the comment section. I will reply you as soon as possible. And if you want to join my class online and offline, please contact me, mobile number and our website. Thank you.